हे एवरीवन, क्या हाल है। मैं हूं आपका दोस्त राघव और आज हम एक अमेजिंग जर्नी पर जा रहे हैं। हम कर्नाटक के एक सुपर कूल टाउन में जा रहे हैं। इस टाउन का नाम है चन्नपटना। यह बेंगलुरु और मैसूर के बीच खूबसूरती से बसा हुआ है। बहुत से लोग चन्नपटना को लैंड ऑफ टॉयज के नाम से जानते हैं। हाँ, वही कलरफुल शाइनी लकड़ी के खिलौने जो सबको पसंद हैं। वे पूरे इंडिया में और दुनिया भर में भी फेमस हैं। लेकिन रुको, चन्नपटना सिर्फ खिलौनों के बारे में नहीं है मेरे दोस्तों। इस टाउन का एक सीक्रेट है। इसमें पुरानी कहानियां और इनक्रेडिबल जगहें हैं। सोचो, ऐसी गलियों में घूमना जहां कारीगर पीढ़ियों से मैजिक करते आ रहे हैं। हवा में ही क्रिएटिविटी और एनर्जी महसूस होती है। यह एक छोटा सा टाउन है, लेकिन इसका दिल बहुत बड़ा है और एक बहुत स्पेशल जगह है जिसे हम साथ मिलकर एक्सप्लोर करने वाले हैं। यह स्पेशल जगह एक टेंपल है, लेकिन कोई ऐसा वैसा टेंपल नहीं दोस्तों। यह टेंपल यूनिक है। यह पुराना है, मिस्टीरियस है और सुपर इंपॉर्टेंट है। यह हमें कर्नाटक के रिच कल्चर के बारे में बताता है। चलो देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या औसम है। ठीक है टीम, चलो इस अमेजिंग टेंपल के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है गव्वी गंगाधरेश्वर टेंपल। गव्वी का मतलब है गुफा, गंगा मतलब पवित्र गंगा नदी, धारा का मतलब है प्रवाह या धारण करना, और ईश्वर का मतलब है भगवान शिव। तो नाम का मतलब हुआ भगवान शिव जो गुफा में रहते हैं और गंगा से सुशोभित हैं। यहाँ के मेन भगवान, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, भगवान शिव हैं। वो हिंदू धर्म के सबसे इंपॉर्टेंट देवताओं में से एक हैं। लोग उन्हें महादेव यानी महान देव कहते हैं। उन्हें बुराई का नाश करने वाला माना जाता है। वो मेडिटेशन और तपस्या के भी सिंबल हैं। भक्त यहाँ भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। वे शांति, शक्ति और खुशहाली के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। अंदर का एटमॉस्फेयर बहुत शांत और स्पिरिचुअल होता है। चन्नपटना का यह गव्वी गंगाधरेश्वर टेंपल स्पेशल है क्योंकि यह मुख्य रूप से एक केव टेंपल है। सोचो, पुराने जमाने के लोगों ने एक नेचुरल गुफा ढूंढी हो और फिर उन्होंने ध्यान से उसे पूजा की जगह में बदल दिया। इस टेंपल में जाना एक एडवेंचर जैसा है। यह केव सेटिंग ही चन्नपटना के गव्वी गंगाधरेश्वर टेंपल को सचमुच सबसे अलग बनाती है। तो चन्नपटना का यह गव्वी गंगाधरेश्वर टेंपल कितना पुराना है? यह एक सुपर इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों। ऐसी पुरानी जगहों की एकदम सही डेट बताना अक्सर मुश्किल होता है, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि यह टेंपल सदियों से है, शायद 1000 साल या उससे भी ज्यादा। सोचो, इसने कितने मौसम, कितनी पीढ़ियां देखी हैं। यह एक खामोश कहानीकार की तरह है जो अतीत के राज छुपाए हुए है। लोकल कहानियां और कथाएं अक्सर हमें इसकी पुरानी शुरुआत के बारे में क्लूज देती हैं। कुछ कहानियां कहती हैं कि बहुत पहले महान ऋषियों ने इन गुफाओं में मेडिटेशन किया था। ऋषि मतलब ज्ञानी, पवित्र लोग, पता है ना। वे इस गुफा जैसी शांत, पीसफुल जगहों की तलाश करते थे। एक ऐसी जगह जहां भगवान और यूनिवर्स से जुड़ा जा सके। हो सकता है कि ऐसे ही किसी ऋषि ने इस गुफा की स्पिरिचुअल पावर को पहचाना हो और फिर उन्होंने यहां भगवान शिव की पूजा शुरू कर दी। शायद इसी तरह इस टेंपल की शुरुआत हुई हो, एक सिंपल नेचुरल पूजा स्थल के रूप में जो बाद में इंपॉर्टेंट हो गया। आज जो टेंपल हम देखते हैं उसमें शायद बाद में कुछ चीजें जोड़ी गई हों, लेकिन इसका दिल यानी गुफा वो तो पुरानी ही है। यह उस समय से जुड़ा है जब जिंदगी बहुत अलग थी। चलो अब लेजेंड्स और बनाने वालों के बारे में और गहराई से जानते हैं। क्या कहते हो? हर पुराने टेंपल की फैसिनेटिंग कहानियां होती हैं और चन्नपटना का गव्वी गंगाधरेश्वर टेंपल भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। भले ही इस जैसे छोटे लोकल केव श्राइन के लिए एकदम सही हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कम हों, लेकिन लोकल परंपराएं अक्सर इन कमियों को पूरा कर देती हैं। कुछ लीजेंड्स तो इस टेंपल को कर्नाटक के अतीत के पौराणिक किरदारों या वीर राजाओं से भी जोड़ते हैं। ये कहानियां टेंपल को सबके लिए और भी इंटरेस्टिंग बनाती हैं।
यह काफी पॉसिबल है कि चन्नपटना इलाके के लोकल मुखियाओं या छोटे शासकों का इसमें रोल रहा हो सकता है उन्होंने टेंपल को सपोर्ट किया हो, शायद उन्होंने इसकी देखभाल के लिए रिसोर्सेज दिए हों, या शायद उन्होंने गुफा के आसपास कुछ नक्काशी या स्ट्रक्चर्स बनवाए हों। पुराने इंडिया में राजा और शासक अक्सर टेंपल्स को संरक्षण देते थे। इसे एक पवित्र कर्तव्य माना जाता था। इससे उनकी शक्ति और भक्ति भी दिखती थी। तो इस टेंपल को सदियों से ऐसे लोकल लीडर से मदद मिली हो सकती है। वाओ, आर्किटेक्चर, गुफा के अंदर एक टेंपल। ठीक है दोस्तों, चलो सबसे कूलेस्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, आर्किटेक्चर। चन्नपटना का गवि गंगाधरेश्वर टेंपल सुपर स्पेशल है क्योंकि यह एक केव टेंपल है। यह ईंट और सीमेंट से बनाने जैसा नहीं है, यह नेचर के साथ ही काम करने जैसा है। सोचो, एक बहुत बड़ी चट्टान और उसके अंदर एक पवित्र जगह। कुछ केव टेंपल्स पूरी तरह से नेचुरल होते हैं, कुछ को इंसानों ने थोड़ा तराशा होता है। चन्नपटना वाला यह टेंपल शायद नेचुरल गुफा के स्ट्रक्चर को ही अपना मेन फीचर बनाता है। जब आप अंदर कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। गुफा के अंदर आमतौर पर ज्यादा ठंडक होती है। सूरज की रोशनी शायद कुछ खास एंगल से ही अंदर झांकती हो। इससे बहुत मिस्टिकल और शांत एटमॉस्फेयर बनता है कि चारों ओर नेचुरल चट्टान की दीवारें होती हैं। आप हजारों सालों में नेचर द्वारा बनाए गए टेक्सचर्स और पैटर्न्स देख सकते हैं। यह बहुत पुराना, मजबूत और बहुत पीसफुल लगता है। इस तरह के आर्किटेक्चर को रॉक कट आर्किटेक्चर कहते हैं। और अमेजिंग है, चन्नपटना का गवि गंगाधरेश्वर टेंपल इसका एक शानदार एग्जाम्पल है। सेक्शन 6, गर्भगृह के अंदर देवी देवता और डिजाइन। चलो चन्नपटना के इस केव टेंपल के और अंदर चलते हैं। यहां भगवान शिव मिलते हैं। वो शिवलिंग के रूप में होते हैं। लिंग एक सिलिंड्रिकल पत्थर होता है। यह भगवान शिव के अनंत स्वरूप का सिंबल है। शिवलिंग पूजा का सेंट्रल फोकस है। नंदी भगवान शिव का वाहन है। नंदी शिवलिंग की ओर मुंह करके बैठा होता है और भगवान गणेश जो बाधाओं को दूर करते हैं। सेक्शन 7, एक जीती जागती विरासत, कल्चर और डेली प्रेयर्स। चन्नपटना का यह गवि गंगाधरेश्वर टेंपल सिर्फ एक पुराना मॉन्यूमेंट नहीं है दोस्तों, यह लोकल कल्चर का एक जीता जागता, धड़कता हुआ हिस्सा है। चन्नपटना और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए यह टेंपल बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक ऐसी जगह है जहां वे रोजाना जाते हैं, प्रार्थना करने, आशीर्वाद लेने या बस कुछ शांति पाने के लिए। यह उनकी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। यह वो जगह है जहां वे अपने विश्वास और परंपराओं से जुड़ते हैं। इससे यह एक बहुत स्पेशल कम्युनिटी हब बन जाता है। हर दिन पुजारी टेंपल में कई तरह की पूजा या रस्में करते हैं। ये रस्में पुरानी परंपराओं के अनुसार होती हैं। सुबह सुबह देवता को जगाने के लिए पूजा हो सकती है। एक अभिषेक जिसमें शिवलिंग को दूध, पानी, शहद और दूसरी पवित्र चीजों से नहलाया जाता है। फिर फूल, फल और धूप बत्ती चढ़ाई जाती है। मंत्रों और भजनों की गूंज हवा में भर जाती है। ये डेली रस्में टेंपल की पवित्रता बनाए रखती हैं। वे सभी के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी का एक लगातार फ्लो बनाती हैं। टेंपल सिर्फ अकेले प्रार्थना करने की जगह से कहीं ज्यादा है। यह अक्सर कम्युनिटी के लिए एक मीटिंग पॉइंट का काम करता है। यह कल्चरल रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8, फेस्टिवल फन, गवि गंगाधरेश्वर में सेलिब्रेशंस। फेस्टिवल्स किसे पसंद नहीं होते, वे कितनी खुशी और रंग लाते हैं। और चन्नपटना के गवि गंगाधरेश्वर टेंपल में फेस्टिवल्स बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो भगवान शिव को समर्पित है वो है महाशिवरात्रि। यह आमतौर पर फरवरी या मार्च में होता है। इसका मतलब है शिव की महान रात। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और पूरी रात जागते हैं। वे भजन गाते हैं और भगवान शिव की स्पेशल पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि के दौरान टेंपल को खूबसूरती से सजाया जाता है। लाइट्स, फूलों
और पारंपरिक सजावट से हजारों भक्त टेंपल में आते हैं। वे चन्नपटना और आसपास के गांवों से आते हैं। पूरी रात स्पेशल पूजाएं की जाती हैं। एटमॉस्फियर भक्ति और धार्मिक उत्साह से भरा होता है। यह वो समय होता है जब पूरी कम्युनिटी एक साथ आती है, अपने विश्वास का जश्न मनाने और खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए। इसमें शामिल सभी लोगों के लिए यह सचमुच एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। चन्नपटना का गर्व, एक जरूर घूमने लायक रत्न। गवि गंगाधरेश्वर टेंपल का यूनिक केव आर्किटेक्चर एक बड़ा आकर्षण है। लोग एक नेचुरल चट्टान के अंदर बने टेंपल को देखने के लिए क्यूरियस रहते हैं। हिस्ट्री लवर्स को यह पसंद है क्योंकि यह बहुत पुराना है। स्पिरिचुअल लोग शांति और डिवाइन वाइब्रेशंस के लिए आते हैं। यह टाउन अपने खूबसूरत लकड़ी के खिलौनों के लिए फेमस है। यह टाउन को एक ज्यादा कंप्लीट डेस्टिनेशन बनाता है। यह एक कल्चरल लैंडमार्क है।